गुड मॉर्निंग। अरे इधर, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। मैंने आपसे कहा था गुड मॉर्निंग, पता नहीं कहाँ हो। चलो लास्ट क्या पढ़ा था? हो गए थे ना वो तो पूरा। लिखो ऊर्जा और ऊष्मा। चुप। लिखो ऊर्जा। ओए, लिखो ऊर्जा। मैं मेरे हिसाब से पढ़ूंगा बेटा। वह ऊष्मा, एनर्जी एंड हीट। लिखो मित्रों, ऊर्जा और ऊष्मा। हेडिंग लगाओ, ऊर्जा और ऊष्मा। एक तो रिपीट मत करो वापस प्लीज। लिखो सबसे पहले ऊर्जा। थैंक यू। लिखो ऊर्जा। किसको कहते हैं बेटा ऊर्जा? लिखो मित्रों, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी आपकी भी आती है, उधर पढ़ाते हैं तब। ओके, इधर लिखो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते। नहीं मेरा तो नहीं है, दूर दूर तक। किसने बोला? मेरा आज नहीं है, कल आसिफ सर का है, कल। नेक्स्ट, लिखो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लिखो मात्रक। मात्रक लिखो बेटा, जूल, अर्ग और कैलोरी। जूल भी होगा, अर्ग भी होगा और कैलोरी भी होगी। जूल, अर्ग, कैलोरी। लिखा? लिखो बेटा, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ये पूछा हुआ है कई बार। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2। और 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं? 10 की घात 7। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। तो बड़ी राशि कौन है? कैलोरी। उससे छोटा कौन है? जूल। और सबसे छोटा कौन है? तो ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल। और सीजीएस मात्रक क्या है? अर्ग। छोटा मात्रक लिख दिया। लिखो ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के स्रोत। लिखो मित्रों, ऊर्जा के स्रोत। सबसे पहले ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा के मात्रक जूल, कैलोरी, अर्ग। 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं?
एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? 1/4.2। उल्टा पूछा ना मैंने, तो बेटा एक बार रीट में पूछ लिया, ज्यादातर ने क्या टिक करके आए? 4.2, जबकि उत्तर क्या था? 1/4.2। तो बच्चे मेरे से बोले सर आपने तो यही लिखाया था, पर मैंने उसको कहा मैंने लिखाया 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, उसने बोला 1 जूल बराबर, तो ये उधर चला जाएगा बट्टा में। तो उल्टा भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ऊर्जा के स्रोत कितने होते हैं? कितने स्रोत होंगे बेटा? 2। कौन कौन से? 1 और 2। गजब। एक है बेटा परंपरागत और अनवीकरणीय। कोई नहीं, 4-5 दिन का मामला है, ले लो मजे मेरे। लिखो परंपरागत और अनवीकरणीय, और दूसरा लिखो बेटा, फिर कहां जाऊंगा? पीछे वाले बैच। रीट मार साहब, फिर लिखो गैर परंपरागत व नवीकरण। बस लिख दे बेटा चुपचाप, नवीकरणीय। कितने प्रकार से बांटा मित्रों? 2। देखो परंपरागत वो होंगे जिनका हम सीधा उपयोग करते हैं जिंदगी में, कई वर्षों से कई सदियों से सीधा उपयोग करते हैं। और अनवीकरणीय का मतलब है जो समाप्त हो जाएंगे, समाप्य हैं, या जो सीमित हैं, एक दिन आएगा और समाप्त हो जाएंगे, समाप्य या सीमित स्रोत। और गैर परंपरागत जिनका सीधा उपयोग नहीं होगा, कोई ना कोई संयंत्र, बड़े बड़े यंत्र लगाने पड़ते हैं, कई सदियों से नहीं कर रहे हैं, हाल ही में करना शुरू किया। और नवीकरणीय जो असमाप्य है, कभी समाप्त नहीं हो सकते, जितना उपयोग में लो ले सकते हो। ये इनकी डेफिनेशन हो गई। अब बेटा ऐसा कौन सा स्रोत है जो सदियों से उपयोग ले रहे हैं और खत्म हो जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ जिसमें डीजल, केरोसिन सब आ जाएंगे बेटा, एलपीजी, सीएनजी आदि, ये सब परंपरागत। गैर परंपरागत कौन होगा? सौर ऊर्जा, कितनी उपयोग में लो कभी खत्म नहीं हो सकती। पवन ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, भूतापीय, पन ऊर्जा जो जल से बनती है ना, ये सब नोट कर लो। तो ये ऊर्जा के क्या हो गए बेटा? स्रोत, जिनको उपयोग के आधार पर और वापस बनने के आधार पर 2 प्रकार से बांटा। बायोगैस इसमें आएगी बेटा, सीधा उपयोग नहीं है और कभी समाप्त नहीं हो सकती। जब तक हम हैं तब तक बायोगैस बना सकते हैं जंतुओं की अपशिट से। हाँ बेटा, हाँ सीधा अब हुआ ना, उसके लिए संयंत्र तो लगाना पड़ेगा ना, और पहले थोड़ी था, हाल ही में आया है, पीडीओ से थोड़ी है। 2-3 फैक्टर काम करते हैं बेटा। पधारो मारे देश, मोड़ा मोड़ा घना हो। घूमने गए सुबह सुबह उठते ही? कोई बात, बस मैंने आपसे पूछा ही नहीं, कृपया ना बोले। और इतने अच्छे बच्चे हो कि नहीं बोलोगे, मुझे विश्वास है, विश्वास है, एक आस है।
जो विश्वास बनाएगी। नेक्स्ट, इधर उधर नहीं, इधर। पन ऊर्जा, जो बांध वगैरह में अपन पानी या झरना चल रहा है तो वहां टरबाइन लगा दी, तो वो पन ऊर्जा। जब तक पानी रहेगा जब तक पन ऊर्जा होगी। नेक्स्ट लिखो, ऊर्जा के प्रकार, टाइप ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार। इधर उधर नहीं, इधर। सबसे पहले नंबर 1 लिखो, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। देखो, ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को। आगे क्या शब्द जुड़ा है मित्रों? गतिज ऊर्जा। तो रटना नहीं, कोशिश करें शब्द से अर्थ निकालने का। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। आगे शब्द क्या है? गतिज ऊर्जा। तो किसी भी वस्तु में गति के दौरान जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होगी उसे हम कौन सी ऊर्जा कहेंगे? गतिज ऊर्जा। लिखो, किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु में गति के दौरान किसी भी वस्तु में गति के दौरान जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सीधा सीधा याद लिखो, 1/2 mv²। जहां m है बेटा वस्तु का द्रव्यमान और v है वस्तु का वेग। लिखो, किसी भी वस्तु में गति के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा, 12 mv²। लिखो उदाहरण, गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल। लिखो बेटा एग्जाम्पल, काइनेटिक एनर्जी के उदाहरण। बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी धनुष से निकला हुआ तीर, धनुष से निकला हुआ तीर बंदूक से निकली हुई गोली, बंदूक से निकली हुई गोली कुल मिलाके जिसमें क्या होनी चाहिए? गति। तीर धनुष से निकल चुका है तो गति हो रही है, बंदूक से गोली निकल चुकी है तो गति हो रही है, पानी बह रहा है तो गति हो रही है, चलती हुई गाड़ी, उड़ती हुई धूल, धूल उड़ रही है तो गति हो रही है ना। चलती गाड़ी, उड़ती धूल, मेरा फलाना कमल का फूल। नेक्स्ट,
हाँ नेक्स्ट, बढ़े आगे। नेक्स्ट एक प्रश्न लिखो, चलो एक प्रश्न लिखो। निम्न में से किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी? पहला ऑप्शन 3m द्रव्यमान और v वेग, दूसरा 3m द्रव्यमान और 2v वेग, तीसरा 2m द्रव्यमान और 3v वेग, चौथा m द्रव्यमान 4v वेग, 4v4। चलो आराम से सॉल्व करें। बिना सॉल्व करे इस प्रश्न का आंसर आपके नहीं आएगा। मैं फिर कहता हूं, सॉल्व किए बिना नहीं आ सकता। कौन कह रहे? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है मित्रों? गतिज ऊर्जा बराबर है हाफ mv स्क्वायर, यही है ना? तो ये हो जाएगा 1/2 3mv स्क्वायर, तो 3/2 mv स्क्वायर, यही आएगा। अरे यही है ना? तो 3/2 लगभग कितना हो गया? 1.5 mv स्क्वायर। पूरा सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3m इंटू 2v स्क्वायर, तो 2v स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4v, 2 से 2 गया तो ये आ गया आपके 6mv स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? 6 कैसे आया? हाँ गुणा किया तब आया। 1/2 इंटू 2m इंटू 3v का स्क्वायर कितना हो जाएगा रे? 9v स्क्वायर, 2 से 2 गया तो ये हो गया 9mv स्क्वायर। और ये हो जाएगा बेटा 1/2 m इंटू 16v स्क्वायर, तो 2 से ये गया तो 8mv स्क्वायर। तो बताओ ज्यादा किसकी हुई? सी ऑप्शन। नोट करो, सॉल्यूशन लिख दो बेटा सामने, बाद में जब पढ़ोगे तब दिक्कत नहीं आएगी। लिखो। तो इसका आंसर क्या हुआ? सेकंड नहीं, थर्ड। बहुत आराम से और अच्छा प्रश्न है, लिख दो। स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, ये मन से नहीं दिया मैंने। आरपीएससी लिख दो ऊपर, ओल्ड क्वेश्चन है, रिपीट हो जाए, क्योंकि आजकल क्या पुराने क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो जिसमें कॉन्सेप्ट भी आ गया और पुराना पेपर भी आ गया, दोनों चीज हो गई, 1.2 का आज। और प्रश्न भी अच्छा है, मुझे लगा कि ये रिपीट हो सकता है किसी एग्जाम में। सीटी में तो ऊर्जा ऑप्शन में नहीं है ना, मतलब सिलेबस में नहीं है। 2 ही टॉपिक है, प्रकाश और विद्युत, या विद्युत ही है शायद सीटी में, तो प्रकाश विद्युत तो एलडीसी में है, टेक्नोलॉजी अलग है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी, वो करंट है। पढ़ते तो हुई हो आप, बस पढ़ते रहना है और एक दिन नौकरी लगानी, बस। नेक्स्ट एक प्रश्न और करवा दूं? अच्छा करवा दूं?
ये लिख दिया सबने? कोई लिख रहा है इसको? चलो लिखो, m द्रव्यमान की एक वस्तु v वेग से गति कर रही है। m द्रव्यमान की एक वस्तु v वेग से गति कर रही है यदि उसके वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी दुगुनी, तिगुनी, चार गुनी या अपरिवर्तित। चलो प्रश्न लिखो, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। एक सिंपल सा प्रश्न है। हाँ हो गया, लिखो। तो m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति कर रही है तो उसके वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इधर देखो, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगी? प्रोपोर्शनल 1/2 mv स्क्वायर, सॉरी बराबर। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट हटाऊं तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर। तो हमने 2v दुगुना किया ना, तो ये तो स्क्वायर है, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी बेटा? 4v स्क्वायर। तो पहले की कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। सिंपल है। अच्छा, द्रव्यमान को दुगुना करता तो दुगुनी हो जाती, क्योंकि द्रव्यमान v स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट बढ़े आगे, लिख रहे हो? ओके, हो गया। नेक्स्ट आगे लिखो, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी।
लिखो स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। लिखो इसके अंदर किसको कहेंगे बेटा स्थितिज ऊर्जा? लिखो किसी भी वस्तु की स्थिति या अवस्था परिवर्तन के दौरान, हाँ, स्थिति या अवस्था परिवर्तन के दौरान, स्थिति या, लिख तो सही यार भाई, पहले ही दिमाग लगा रहा है। स्थिति या अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को, स्थिति या अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहेंगे बेटा? स्थितिज ऊर्जा। लिख दिया सबने? तो बेटा कोई भी वस्तु की स्थिति बदली, अवस्था बदली तो कौन सी ऊर्जा होगी? लिखो स्थिति ऊर्जा बराबर हो जाएगा महात्मा गांधी हॉस्पिटल, MGH। फॉर्मूला लिखो, लिखो स्थिति ऊर्जा बराबर MGH, महात्मा गांधी हॉस्पिटल। याद रह जाएगा। M का मतलब क्या है? महात्मा गांधी नहीं, द्रव्यमान, मास। हाँ, G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड। अरे त्वरण है तो डबल होगा ना, याद करो त्वरण। और H क्या है? हाइट या लंबाई, MGH, महात्मा गांधी हॉस्पिटल। जब भी स्थिति बदलेगी, मामला ऊपर नीचे होगा तो हॉस्पिटल जाओगे, MGH। तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? MGH। याद रह जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण, एग्जाम्पल स्थिति ऊर्जा का। लिखो उदाहरण, घड़ी में चाबी भरना। घड़ी में, खिलौनों में चाबी भरते हैं ना। घड़ी या खिलौनों में चाबी भरना। घड़ी में, खिलौने में अपन चाबी भरते हैं। घड़ी या खिलौनों में चाबी भरना और स्थितिज ऊर्जा। लिखो गेंद को हवा में फेंकने पर ऊपर जाकर वापस नीचे आना, स्थिति बदल गई। गेंद को हवा में फेंकने पर ऊपर जाकर नीचे आना, कौन सी ऊर्जा होगी मित्रों? स्थितिज ऊर्जा। लिख दिया। नेक्स्ट तीसरी लिखो यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। लिखो यांत्रिक ऊर्जा किसको कहेंगे बेटा? यांत्रिक मतलब मशीन, मशीनरी में जितनी भी एनर्जी होती है गति से, वो कौन सी हो जाएगी? यानी कि ऐसी ऊर्जा जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों एक साथ उत्पन्न होती है। जैसे पंखा, ये ऑफ है, स्थिति, जैसी ऑन के इसकी स्थिति बदली तो कौन सी होगा? स्थिति, आपकी स्थिति बदल गई। अब लगातार घूम रहा है, लगातार घूम रहा है तो कौन सी हो गई? गतिज। तो स्थिति और गतिज दोनों हुआ तो वो कौन सी ऊर्जा हुई? यांत्रिक ऊर्जा। तो पंखा, कूलर, कोई भी मशीन घूम रही हो, जनरेटर, तो हमेशा कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। लिखो जब गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा, जब
गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा दोनों, जब गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा दोनों एक साथ उत्पन्न होती हो दोनों एक साथ उत्पन्न होती हो तो इसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल लिखो, पंखा, कूलर, विद्युत मोटर। नहीं तो वो पंखा हुआ, तो वो क्या हुआ? पंखा। वो हम लिख चुके हैं, खतरनाक आदमी है। पंखा, कूलर, विद्युत मोटर, जनरेटर, क्या किया जाए महाराज का? नहीं, चुप। तो ये एग्जाम्पल हो गए किसके मित्रों? यांत्रिक ऊर्जा के। बस बस तुमसे बात करना ही जुर्म हो चुका है। आज से मैं कसम खाता हूं कि तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। लिखो लिखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम। मैंने बोला मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। लिखो बेटा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसने दिया था ऊर्जा संरक्षण का नियम? नो, उन्होंने ऊर्जा और प्रकाश के वेग के मध्य संबंध स्थापित किया था। द्रव्यमान और वेग के, ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया था। E बराबर mc²। लिखो बेटा, ऊर्जा संरक्षण का नियम जूल द्वारा दिया गया था, इसलिए जूल को ऊर्जा की इकाई माना गया कि जब तक सूरज चांद रहेंगे जूल तेरा नाम रहेगा। लिखो, यह नियम जूल द्वारा दिया गया। जूल साइंटिस्ट का नाम है। किसके द्वारा बेटा? जूल। जूल द्वारा दिया गया। तो नियम देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? जूल। लिखो। अच्छा, ये क्या है? देखो, एक बार की बात है, 12th के एग्जाम के वाइवा था मेरा, और आपको पता है साइंस में वाइवा होता था जब अपन बोर्ड के एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ। तो एग्जामिनर ने मेरे को पूछा कि बता तेरे को कौन सी टॉपिक से प्रश्न पूछूं। मैंने कहा बोलना नहीं है आपको, सुनना सिर्फ बेटा। तो मैंने कहा कि सर ऊर्जा से पूछ लो, क्योंकि मेरे पीछे सोच ये थी कि 9th-10th में भी इसको हमने अच्छे से पढ़ा था और सिंपल टॉपिक है। तो एग्जामिनर ने मेरे से प्रश्न पूछा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। जैसे ही प्रश्न मेरे से पूछा, मैंने स्टूल पे बैठ कर यस, और मैंने तुरंत बोल दिया 1 सेकंड में, ऊर्जा को ना तो बना सकते ना नष्ट कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते। जैसे ही मैंने प्रश्न का उत्तर दिया मित्रों, एग्जामिनर ने मेरे से प्रश्न वापस क्रॉस क्वेश्चन किया कि क्या ऊर्जा नहीं बना सकते? तो मैंने कहा नहीं। उसने कहा नहीं बना सकते, मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, मुझे आज भी पता है, फरवरी का महीना था, सर्दी भी थी, और उन्होंने क्या किया और कहा कि ये देख ऊर्जा मैंने बना ली। फिर मुझे वापस ये देख मैंने बना ली, नहीं बना सकते। मैंने कहा बना तो नहीं सकते, तूने बना ली तो मैं क्या कर सकता। बोले मन में, हाँ, उनको मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उसे वापस बोला
कि बता नहीं बना सकते। मैंने कहा तुम जानो तुम्हारी ऊर्जा, अब मैंने तो पढ़ा था नहीं बना सकते, हम आप बना ले तो आप मार साहब हो। तो बेटा बताओ ऊर्जा बनाई जा सकती है या नहीं? तो एग्जामिनर ने कैसे बनाई? कैसे? तो बेटा उस समय तो मेरे पास इसका ऑप्शन उत्तर नहीं था, मैं हकीकत बता रहा हूं, पर आज हम बता सकते हैं कि उन्होंने घर्षण ऊर्जा को बदला था उष्मा ऊर्जा में, न कि उत्पन्न की। ये तो हम बोल ही रहे हैं कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो बताओ ऊर्जा बनाई पूरे ब्रह्मांड में जो भगवान ने बना कर दे दी वो फिक्स रहेगी, ना तो घटेगी ना। जैसे हमारे पास विद्युत ऊर्जा है, हमारे पास कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा। तो इसको हम किस में बदल रहे हैं? प्रकाश ऊर्जा में। किस में बदल रहे हैं? ध्वनि ऊर्जा में। किस में बदल रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा में। तो हम क्या कर रहे हैं? रूप बदल रहे हैं। अगर मैं विद्युत को हटा दूं फिर इनको बदल के बताऊं, नहीं बदल सकते। तो ये है बेटा ऊर्जा संरक्षण का नियम। आया समझ में और गया वापस? लिखो, इस नियम के अनुसार न तो ऊर्जा बनाई जा सकती है, न तो ऊर्जा बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, और न ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो मित्रों ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही लिखा ना हमने। देखो आगे, अर्थात ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा सदैव सुरक्षित रहती है। कुल ऊर्जा सदैव सुरक्षित रहती है। तो यह है मित्र ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो किसने दिया था? जूल। हम ऊर्जा नहीं बना सकते, केवल रूप बदल सकते हैं। एक काम करो, ये परिवर्तन का अक्सर प्रश्न आता है। एक तरफ लिखो यंत्र और इधर लिखो ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण, यंत्र और ऊर्जा का रूपांतरण। जैसे लिखो विद्युत मोटर। हाँ, किसको किस में? तो ऐसे लिखो बेटा विद्युत ऊर्जा, ऊपर हमने लिख ही दिया रूपांतरण, तीर बना दो किस में? यांत्रिक ऊर्जा। ऐसे ऐसे लिखना, लिख दोगे? मैं सिर्फ बोलूंगा अब। विद्युत ऊर्जा को हाँ लिखने के लिए तो बोलूंगा, हुक्म। बस मैंने आपसे पूछा। नेक्स्ट लिखो जनित्र या जनरेटर, या छोटा जनरेटर को आजकल क्या कहते हो?
डायनमो लिखो, डायनमो। किसको किस में? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लिख दो इसका उल्टा। यांत्रिक टू विद्युत। अगला लिखो, मोमबत्ती। मोमबत्ती किसको किस में? लिख दो उसको उसमें। लिख दिया? ओके। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा। को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में। किसको किस में? उसको उसमें। नेक्स्ट, पवन चक्की। पवन चक्की किसको किस में? पवन चक्की पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत आप जनरेटर चढ़ोगे तो होगा ना। पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। अगला लिखो, विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इतना क्या सोच रहे हो? विद्युत ऊर्जा को, सॉरी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। लिखो, सोलर सेल। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट लिखो, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन किसको किस में? माइक्रोफोन कौन सा है? ये वाला, ये अपने मोबाइल में ये वाला। दो है ना, माइक्रो और लाउड स्पीकर। तो ये मैं बोल रहा हूं तो मेरी ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल रहा है? विद्युत में। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लिखो, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फिर लिखो, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर किसको किस में? लिखो, विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में। वापस उल्टा। नेक्स्ट लिखो, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर किसको किस में? रेक्टिफायर किसको किस में? लिखो, डीसी को एसी में। नहीं, एसी को डीसी में। सॉरी शक्तिमान, एसी को डीसी में। एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा को बदलेगा किसमें बेटा? दिष्ट धारा में। लिखो, इन्वर्टर। अगला, इन्वर्टर घर पे लगा होता है ना। इन्वर्टर। इन्वर्टर किसको किस में?
डीसी को एसी में वापस, बैटरी की धारा को वापस एसी में, डीसी को एसी में। नेक्स्ट और लिखो सोलर कुकर। सोलर कुकर किसको किस में बताओ बेटा? गलत। सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, गर्मी उत्पन्न करेगा ना। सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट विद्युत हीटर। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, गलत, उष्मा ऊर्जा में। ये टिप्पण ठोका दिया। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में लिख दिया, विद्युत को उष्मा में। हीटर केवल गर्मी उत्पन्न करता है। नाइक्रोम का तार, यस, और पीओपी की प्लेट। नेक्स्ट हो गए, बहुत है, काफी लिख दिए हमने जो चर्चा में है, पर्चा में आते हैं। आपके कोई मन में हो तो बता दो। ओवन वही होगा, विद्युत ऊर्जा को उष्मा, हीटर ही है वो सब। चलें, कभी भी कोई आ जाए तो ये ध्यान रखना किससे चलता और क्या करता है, बस ऐसे अंदाज लगाना, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है पूछने वाला। नेक्स्ट ऊर्जा हो गया, ऊर्जा के प्रकार हो गए। लिखो ऊष्मा। ऊष्मा हीट। ऊष्मा किसे कहते हैं? ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा है भाई, ऊष्मा ऊष्मा होती है, गजब। लिखो ऊष्मा, यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है। यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो वातावरण में उत्पन्न होने वाली, जो वातावरण में उत्पन्न होने वाली गर्मी के रूप में, वातावरण में उत्पन्न होने वाली गर्मी के रूप में होती है। उत्पन्न होने वाली गर्मी के रूप में होती है। नेक्स्ट लिखो ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण अधिक ताप से कम ताप की ओर, ऊष्मा का संचरण अधिक ताप से कम ताप की ओर, अधिक ताप से कम ताप की ओर 3 विधियों द्वारा होता है। तीन विधियों द्वारा होता है। कितनी विधियों से होगा बेटा? 3। कौन कौन सी? तो लिखो नंबर 1 चालन। चालन विधि। लिखो चालन विधि। चालन लिखो इस विधि में ऊष्मा का संचरण अधिक ताप से
उष्मा का संचरण अधिक ताप से कम ताप की ओर, अधिक ताप से कम ताप की ओर कणों के कंपन द्वारा होता है। कणों के कंपन द्वारा, कणों के कंपन द्वारा होता है। उष्मा किधर से किधर जाएगी? अधिक ताप से कम ताप की ओर कैसे जाएगी? कणों के कंपन से। उदाहरण, ठोस में उष्मा का प्रवाह, प्रसार, प्रवाह क्या दो, ठोस में उष्मा का प्रवाह, ठोस में। जैसे देखो बेटा इधर ठोस, ये है एक लोहे की छड़, और लोहे की छड़ का एक सिरा हमने किया मित्रों, गर्म किया, तो दूसरा भी गर्म हो जाता है। लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर दूसरे का भी गर्म होना कौन सी विधि होगी? चालन विधि। यहां का कण गर्म होकर के पड़ोसी से टकराएगा और धीरे धीरे पूरी छड़ गर्म हो जाएगी। याद करो, सब्जी बनाते हो तो कभी चम्मच उसमें भूल जाते हो, तो ये सिरा गर्म है, ठंडा है, थोड़ी देर बाद ये भी गर्म हो जाता है। याद करो वो पल हुआ था ना। दूसरा लिखो बेटा, संवहन विधि। संवहन विधि, संवहन विधि, संवहन विधि लिखो। इस विधि में, इस विधि में उष्मा का संचरण इस विधि में उष्मा का संचरण अधिक ताप से कम ताप की ओर, इस विधि में उष्मा का संचरण अधिक ताप से कम ताप की ओर कणों की स्वयं की, कणों की स्वयं की गति द्वारा होता है। कणों की स्वयं की गति द्वारा होता है। कण खुद गति करके आगे से आगे जाते हैं। उदाहरण, द्रव में उष्मा का प्रवाह, द्रव, लिक्विड, द्रव में उष्मा का प्रवाह। देखा पानी को गर्म होते हुए कभी? जब भी पानी को गर्म करेंगे तो गर्म होकर कण ऊपर आएगा, ठंडा कण नीचे जाएगा। याद करो, सर्दियों में कभी धोखा होता है, हम ऊपर से देखते हैं पानी गर्म होता है, स्नान करने के लिए जैसे ही पानी लेके उसको मिक्स करते हैं तो धोखा हो जाता है, ऊपर ऊपर ही गर्म था, नीचे ठंडा। तो ये होगा संवहन, कण खुद गति करता है। और तीसरी विधि लिखो, विकिरण विधि। लिखो विकिरण। लिखो इस विधि में इस विधि में उष्मा का संचरण उष्मा का संचरण के लिए, उष्मा का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब बिना माध्यम के प्रकाश उष्मा स्थानांतरित होती है। उदाहरण, सूर्य प्रकाश का पृथ्वी धरातल पर आना विकिरण के रूप में तो आता है। सूर्य प्रकाश का
पृथ्वी धरातल पर आना। सूर्य का प्रकाश कौन सी विधि से आएगा मित्रों? विकिरण। तो ये हो गई उष्मा संचरण की कितनी विधियां? 3। कौन कौन सी? चालन, सहवन और विकिरण। अब एक नई लाइन में लिखो, ऊष्मा वातावरण में उत्पन्न होने वाली गर्मी होती है। ऊष्मा वातावरण में उत्पन्न होने वाली गर्मी होती है जिसका मापन तापमान के रूप में किया जाता है। जिसका मापन तापमान के रूप में किया जाता है। तो हम इसको किसके रूप में मापेंगे बेटा? टेम्परेचर के रूप में, और ये मापेंगे कल। थैंक यू। फिर टेस्ट कौन देगा?